अस्सलाम वालेकुम जी, डॉक्टर हमजा शेफ मुखातिब हूँ जी। आज मैंने जितनी भी पब्लिक है आप लोगों से एक बड़े ही सेंसिटिव टॉपिक पे बात करनी है। आप लोगों ने अक्सर डॉक्टर अफ़ान कैसर का नाम सुना होगा सोशल मीडिया पे। सिंस वो मेरे सीनियर हैं, मैं ख़ुद उसी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखता हूँ जी। और आजकल एक वीडियो जो आपको नज़र आ रही होगी बहुत ज़्यादा वायरल है, जिसमें एक शख्स कह रहा है कि मैं डॉक्टर साहब के पास आया, मुझे काफ़ी वेट करना पड़ा, मेरे 5500 के टेस्ट लिख दिए, 2000 रुपये का अल्ट्रासाउंड लिख दिया और उसके बाद गार्ड्स के ज़रिए मुझे बाहर निकाल दिया गया। तो आज मैंने आपके साथ इसका न्यूट्रल एनालिसिस करना है कि अगर हम न्यूट्रल तरीके से देखें तो इसमें कितनी बातें सच हैं और कितनी झूठ हैं, और क्या वजह हो सकती है, क्यों हम लोग जो हैं वो कमेंट्स में जाके इतनी ज़्यादा जो मतलब गाली गलौज कर रहे हैं और गलत रिमार्क्स दे रहे हैं। तो सच आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ तो ये है जी कि अगर तो डॉक्टर साहब के चेलों से मुराद मेडिकल ऑफिसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, कि वो बाकायदा पेशेंट की हिस्ट्री लें, तो फिर इस चीज़ में कोई मसला नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगर मेरे पास भी 50 पेशेंट आते हैं और मैं हर पेशेंट को 15 मिनट लगाऊंगा, तो जिस बेचारे का नंबर 50वां होगा उसकी तो बारी रात 12-1 बजे आएगी ना जी, तो वो तो होगा जलील। तो अगर इस तरह का सिस्टम डॉक्टर्स बनाते हैं, जो मैंने देखा है सारे के सारे प्रोफेसर्स बनाते हैं, कि पहले उनके एमओज होते हैं, वो भी डॉक्टर्स होते हैं, वो भी एमबीबीएस उन्होंने किया होता है, प्रोफेशनल होते हैं, ट्रेंड होते हैं, वो बाकायदा हिस्ट्री ले लेते हैं और उसके बाद उसको जाके सीनियर डॉक्टर के सामने रखा जाता है ताकि पेशेंट का भी और डॉक्टर का टाइम बचाया जा सके। अगर तो ये डॉक्टर्स हैं फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर ऐसे लोगों को चेले कह दिया जाए और गलत अल्फाज दिए जाएं तो मेरा ख्याल है कि ये सरासर ज्यादती है, नंबर वन। नंबर टू, ये कहा गया जी कि टेस्ट बहुत महंगे कराए गए हैं। अब यहाँ पे बात इस तरह से है जी कि अगर मेरे पास कोई पेशेंट मर्दाना कमजोरी का आता है और मैं उसका सीमन एनालिसिस कराता हूँ, तो चुगताई लैब से ये टेस्ट 3500 रुपये का होता है। तो क्या ये 3500 रुपये क्या डॉक्टर हमजा अशरफ की जेब में जाने होते हैं? सीबीसी का टेस्ट अगर 1000 रुपये का होता है, तो क्या ये 1000 रुपये मेरी जेब में जाते हैं? वो चुगताई हो, आगा खान हो, शौकत खानम हो, इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर हो, ये उन लैब्स की अपनी कमाई होती है। इसका हम लोग डॉक्टर के सर पे क्यों थोपते हैं? इसका इल्ज़ाम डॉक्टर के सर को क्यों लगाया जाता है? क्योंकि ये कमाई तो सरासर लैब्स की होती है। अब अगर चुगताई लैब से, आगा खान से कोई बंदा अपना सीबीसी का, खून का, सीमन का, किसी चीज़ का टेस्ट करा रहा है, तो क्या उसके मालिक ने आके वो पैसे मेरी जेब में डालने हैं? इसका आंसर है जी बिल्कुल नहीं। वो उनकी कमाई होती है, जो डॉक्टर्स लिख के देते हैं वो अपनी फीस चार्ज करते हैं। अगली चीज़ उसमें ये कहेगी जी कि अल्ट्रासाउंड 2000 का मैं लिख दिया। तो अल्ट्रासाउंड किसी भी जगह पे आप चले जाएं, अच्छी जगह पे चले जाएं, 1500-2000 से कम का नहीं होता। जो ट्रेंड अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट होता है, जिसकी 4 साल की डिग्री होती है एफसीपीएस रेडियोलॉजी की, और जो आप 20-25 लाख रुपए की मशीन लेते हैं, तो उसमें 2000 का नहीं टेस्ट होगा तो 1500 का हो जाएगा। लेकिन आपको कोई अल्लाह वास्ते मुफ्त में अगर कोई पेशेंट एक्सपेक्ट करे कि जी अगर मैं किसी डॉक्टर को 1000-1500 फीस दे रहा हूँ, मुझे दवाइयाँ भी उसी 1500 में से मिलें, मेरे सारे टेस्ट भी उसी 1500 में से हों और मेरा अल्ट्रासाउंड भी उसी में से हो, तो ये जी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है जी। किसी प्राइवेट सेटअप में हमें कुछ चीज़ों को क्लियर करना पड़ेगा। अगली चीज़ ये कही जी कि डॉक्टर साहब ने टाइम नहीं दिया और उनके गार्ड्स ने धक्का दे दिया। अगर तो ये ऐसे हुआ है तो फिर तो ये सरासर गलत है, चाहे वो डॉक्टर अफ़ान साहब करें, मैं करूं या जो मर्जी करे। लेकिन अगर डॉक्टर साहब पेशेंट को टाइम दे रहे हैं और पेशेंट डिटेल से बात करना चाह रहा है और डॉक्टर साहब उसकी बात सही से नहीं सेटिस्फाई कर पाए, फिर तो पेशेंट का कंप्लेन करना बनता है। लेकिन अक्सर केसेस में ये भी देखा गया है कि पेशेंट्स बदतमीज़ी करते हैं। मेरे पास अगर कोई बंदा आके मुझे 1000-1500 फीस दे के मुझे अगर ये जताए कि मैंने फ़ीस दी है, तो मैं जो भी बात करूँगा और मैं जितना भी टाइम लूँगा, आप बैठ के डॉक्टर साहब मेरी बात सुनेंगे और मुझे ये एहसास दिलाए कि जैसे 1000-1500 रुपये दे के उस शख्स ने मुझे ख़रीद लिया है, तो मेरा ख्याल है कि मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट इससे हर्ट होगी। अगर उस पेशेंट ने भी ऐसे किया है तो डॉक्टर अफ़ान साहब की भी हो सकता है सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हुई और उन्होंने उस पेशेंट को गार्ड्स के ज़रिए बाहर निकाल दिया हो। तो मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ कि इसमें ना मैं सारी की सारी साइड डॉक्टर साहब की ले रहा हूँ, ना मैं सारी की सारी साइड उस पेशेंट की ले रहा हूँ। दोनों की तरफ प्रॉब्लम होगी, लेकिन हम लोगों को जी न्यूट्रल रह के इसके ऊपर जो है वो एनालाइज करना चाहिए। पेशेंट के पीछे लग के डॉक्टर को गालियाँ शुरू कर दें जी, या डॉक्टर के पीछे लग के पेशेंट को गालियाँ शुरू कर दें, इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए। मुझे बड़ा दुख हुआ नीचे कमेंट्स देख के जी कि डॉक्टर कसाई हैं जी, डॉक्टर वो अफ़ान कैसर ने 80,000 रुपये के जूते इसलिए ले। देखें, हमें इस तरह नहीं करना चाहिए। अल्लाह की ज़ात हर बंदे को पैसे दे, अल्लाह का शुक्र है जी अगर उनके पास भी सब कुछ है। अगर मैं भी कोई अच्छी चीज़ ले लेता हूँ, तो क्या मेरे पेशेंट्स भी सारे आके ऐसे ही कहेंगे कि जी ये देखो हमारी कमाई से खा रहा है? अल्लाह का शुक्र है मैं भी हलाल तरीके से कमा रहा हूँ, जायज़ रोज़ी कमाने की कोशिश करता हूँ। डॉक्टर साहब भी ऐसी कोशिश करते होंगे, बाकी डॉक्टर्स भी ऐसे ही करते हैं। तो अगर अल्लाह की ज़ात किसी को कम देती है या ज़्यादा देती है, तो उसको ऐसे नहीं कहना चाहिए कि जी ये हमारी कमाई है, ये हराम की कमाई है। खुदारा
हराम है या हलाल है, इस चीज़ का फैसला तो है जी वो अल्लाह की ज़ात ने करना है। तो क्यों हम लोग अगले की जो है वो उस पे तोहमतें लगा के अपने लिए गीबत और अपने लिए जो है वो गुनाह समेटते हैं। तो खुदारा प्लीज़ न्यूट्रल होके सोचें। मेरा उन डॉक्टर से भी जो निश्तर के और मुल्तान के जो शुरू हो गए हैं जी, मतलब डॉक्टर साहब की इस तरह जो है ना करैक्टर असैसिनेशन करना, खुदारा ये वक्त किसी पे भी आ सकता है। ये वीडियो कल को उनके खिलाफ बन रही तो क्या हमारे खिलाफ नहीं बन सकती? मेरी भी फीस अल्हम्दुलिल्लाह 1000-1500 ही है जी। टेस्ट जो होते हैं वो इतने की होते हैं, अल्ट्रासाउंड भी इतने का ही किया जाता है, दवाइयाँ भी लिख के दी जाती हैं। लेकिन ये कह देना जो दवाइयाँ हैं वो दवाइयों वाली कंपनी बनाती हैं, गेट्स फार्मा है, एजीपी है, सीसीएल है, जो दवाइयाँ वो बनाते हैं, जो मरीज लेते हैं उसके पैसे वो लेते हैं जी। जो टेस्ट करते हैं आप लोग उसके पैसे लैब वाले लेते हैं। इसी तरह जो डॉक्टर चेकअप करता है उसकी फीस डॉक्टर की जेब में जाती है, और जो अल्ट्रासाउंड करते हैं वो अल्ट्रासाउंड वाले के पास जाते हैं। तो अब 10,000 के टेस्ट, 2,000 का अल्ट्रासाउंड, 15,000 की मेडिसिन और 2,000 की कंसल्टेशन सारी की सारी मिला के अगर आप एक डॉक्टर के खाते में ही डाल देंगे जी कि यही खबीस है, इसी ने सब कुछ किया है, तो जी ये गलत बात है। आप लोगों के पास जी दो ऑप्शन होते हैं, सरकारी सेटअप, प्राइवेट। प्राइवेट में सब कुछ आपको पता है पे करना होता है, और सरकारी सेटअप में सब कुछ फ्री होता है चूंकि उसमें गवर्नमेंट पे करती है। तो मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट यही है जी कि जो है ना करैक्टर असैसिनेशन, मियाँ बीवी की तस्वीरें शेयर करना, ये सब कुछ चीज़ें खुदारा मत करें जी। जिस किसी का दिल होता है वो प्राइवेट सेटअप में आए जी, अपने टेस्ट भी करवाए, अल्ट्रासाउंड भी करवाए, सब कुछ करवाए। जो नहीं करवाना चाहता वो बेशक ना करे ना। अगर मेरी जेब में 2,000 है और मुझे कुछ 6,000 के टेस्ट लिख देता है तो मैं सीधी सी बात है मैं रिफ्यूज़ कर लूँगा, मैं नहीं करवाऊँगा। लेकिन सब कुछ करवा के भी और वो सारा कुछ डॉक्टर के खाते में डाल देना, ये मुझे ज़ाती तौर पे दुःख हुआ है। और मैं सिर्फ आप लोगों को ये अवेयरनेस देना चाहता हूँ कि जी हमेशा दोनों साइड्स ऑफ स्टोरी सुननी चाहिए। अगर डॉक्टर साहब आके ये कहते हैं जी कि उस पेशेंट ने मुझे गाली दी है या मेरे साथ बदतमीजी की है, तो फिर तो उसका बनता था डॉक्टर का उसको गार्ड्स के जरिए बाहर निकालना। लेकिन अगर मरीज को सेटिस्फाई नहीं किया गया, फिर डॉक्टर साहब का कसूर इसमें बनता है जी। डॉक्टर हमजा शिफे।